सब्सक्राइब करें HVAC गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। आज हम लोग जानेंगे एचयू के बारे में। एचयू काम कैसे करता है, इसमें रिटर्न डक्ट और सप्लाई डक्ट कैसे कनेक्ट होता है और चिल वाटर कैसे कनेक्ट होता है, ये सब के बारे में जानेंगे हम लोग। मैं देखिए बहुत बेसिक तरीके से मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ जो आपको समझने में बहुत इजी होगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट होता है चिल वाटर से। आपका चिलर से स्टार्ट होता है। ठीक है, चिलर का काम है चिल वाटर को मेंटेन करना। ठीक है, जो भी आपका एचयू से रिटर्न जो गया है चिल वाटर में, अंदर में चिल वाटर के इनलेट में, वो वार्म वाटर को कोल्ड करके फिर से एचयू में सप्लाई करना। ओनली चिलर का काम होता है चिल वाटर सिस्टम को मेंटेन करना। उसी में कनेक्ट होता है पंप आपका। ठीक है, पंप क्या करता है, उस चिल वाटर को प्रेशराइज करके एचयू में फीडिंग करता है। देखो एचयू के कूलिंग कॉइल का जो रिटर्न आउटलेट चिल वाटर है वो कनेक्ट होता है चिलर में, और जो इनलेट वाटर है देखिए इधर कनेक्ट है चिल वाटर इनलेट। ठीक है, और ये चिल वाटर आउटलेट है। ओके, चिलर का काम आपको मालूम चल गया क्या है। ठीक है, ओनली चिल वाटर को मेंटेन करना। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका एएचयू में आपको मालूम है कूलिंग कॉइल होता है, उसमें एक फिल्टर भी होता है, प्री फिल्टर या बैक फिल्टर, जिस टाइप का यूज करते हैं फिल्टर वो यूनिट के हिसाब से डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे एक फिल्टर होता है। उसमें कनेक्ट होता है मोटर, ब्लोअर मोटर। ठीक है, उसके बाद सप्लाई एयर डक्ट, फीडिंग जोन एरिया रहता है, कहाँ पर फीडिंग करना है वहाँ से डक्ट कनेक्ट होता है। उसके बाद वो जिस एरिया में ये फीडिंग कर रहा है एचयू, वहीं से रिटर्न लाइन भी कनेक्ट होती है फिर से एचयू में। ठीक है, अब देखिए ये एयर सप्लाई है। एयर सप्लाई फीडिंग जोन में किया, उसके बाद यहीं से रिटर्न आपका डक्ट कनेक्ट है एचयू के रिटर्न लाइन में। और यहाँ पर देखिए एक फ्रेश एयर कली भी दिया गया है। फ्रेश एयर फिल्टर लगा रहता है, फ्रेश एयर और रिटर्न एयर यहाँ पर मिक्स होती है, उसके बाद ये एचयू में जाती है। ये जो एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ये कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कमती रहता है, तो ये कूलिंग कॉइल क्या करेगी, एयर के हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे एयर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लोअर इस एयर को सप्लाई डक्ट के थ्रू फीडिंग जोन में रिटर्न भेज देगा। कूलिंग यहाँ पर जहाँ पर फीडिंग जोन बोलते हैं, जहाँ पर आपका कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद उसी में कनेक्ट होता है आपका रिटर्न एयर के बीच में देखिए यहाँ पर एक डैम्पर लगा रहता है। ठीक है, नॉन रिटर्न एयर, यहाँ से ओनली रिटर्न एयर पास होगी, वो उधर से एयर नहीं आएगी रिटर्न। ठीक है, ऐसा यहाँ पर एक डैम्पर लगा रहता है आपका एचयू के रिटर्न डक्ट में, एक लगा रहता है डैम्पर। अब देखिए यहाँ से फ्रेश एयर गई, यहाँ से आपका रिटर्न एयर गई, यहाँ पर मिक्स हुआ, उसके बाद ये सीधा एचयू में गया। अगर एचयू आपका बंद हो गया तो ये जो आपका डैम्पर है ये यहाँ पर एयर को क्लोज कर देगा, जो कि आपका फ्रेश एयर रिटर्न एयर से अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक यूज करते हैं। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी और दूसरे टॉपिक पर कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए एक नया और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।